जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन। शिक्षण अभिरुचि से 30 अंकों के 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका लगातार प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें अलग अलग सेक्शन से हिंदी है, शिक्षण अभिरुचि है और इंग्लिश है और मानसिक योग्यता है, इन सब से प्रश्न पूछे जाते हैं। लगातार सबका प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये शिक्षण अभिरुचि का दोस्तों 6वां नंबर का पार्ट है। अन्य पार्ट को नहीं देखे हो तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, साथ ही साथ दोस्तों प्लेलिस्ट में भी सजो करके रखा है। अन्य पार्ट भी आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शिक्षण अभिरुचि का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अनुकूल की योग्यता, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और बहुत सारी इसके जो है दोस्तों प्रश्नों को घुमा करके पूछने का तरीका होता है। तो चलिए दोस्तों सभी इसमें का प्रश्न देखते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इसमें से पूछा जा सकता है, उनका प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जब कोई बालक पूर्वानुमानित दंड एवं पुरस्कार के आधार पर नैतिक निर्णय लेता है तो वह खाली स्थान से गुजर रहा होता है। अर्थात दोस्तों जब भी कोई बालक जो है पूर्वानुमानित मतलब उसको कुछ पता ही नहीं है दंड एवं पुरस्कार के बारे में, लेकिन उस आधार पर जो है अपने नैतिक निर्णय लेता है। ठीक है, नैतिक मतलब दोस्तों आप समझ ही रहे हो, नैतिक मूल्यांकन, नैतिक व्यवहार, इन सब के रिलेटेड ही नैतिक निर्णय मतलब उसी से मतलब अच्छा कार्य करना है या फिर अच्छा कार्य नहीं करना है, इन सब का जब निर्णय लेता है, जब उसे पता नहीं है कि उसे दंड मिलेगा पुरस्कार मिलेगा, तो वह उसके दिमाग मतलब उसकी जो स्थिति है वो किस स्थिति से गुजर रहा होता है। तो पारंपरिक नैतिकता से, पूर्व पारंपरिक नैतिकता से, उत्तर पारंपरिक नैतिकता से या फिर अभिप्राय एवं प्रत्यानयन जो नैतिकता है उससे। तो इसके लिए दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता से वह क्या होता है गुजर रहा होता है, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि दंड और पुरस्कार इसमें क्या होता है, पूर्वानुमानित है। तो वह क्या करेगा दोस्तों, अगर वह सिर्फ यही सोचने की कोशिश करेगा बालक कि जो मैंने पिछले टाइम अगर ये सब किया था तो मुझे पुरस्कार मिला था या दंड मिला था, तो इस आधार पर वो क्या करेगा, पूर्व पारंपरिक नैतिकता के अनुसार ही उसके दिमाग से वो गुजर रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके लिए क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान मतलब इसमें अनुसंधान करना है किसमें, क्रियात्मक रूप में। तो किसके लिए दोस्तों आवश्यकता होगी, सिद्धांत परीक्षण में, शोध प्रबंधन लिखने में, या फिर दोस्तों सिद्धांत विकास करने में, या फिर कक्षा की समस्या का समाधान करने में। तो दोस्तों जब कक्षा की समस्या का समाधान करना है उसी समय ही दोस्तों अनुसंधान की आवश्यकता होगी। किस प्रकार की, क्रियात्मक अनुसंधान की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी चीज़ें जटिल एवं कठिन होती है मस्तिष्क के लिए उत्तम होती है, इस उक्ति का प्रत्यक्ष संबंध किससे सिद्धांत है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं दोस्तों जटिल है एवं कठिन होता है, मतलब जो चीज़ें जटिल है तो स्वाभाविक सी बात है कि वह कठिन होगा। यह जो मानसिक धारणा है, ठीक है, मानसिकता के लिए उत्तम होती है, यह उक्ति का प्रत्यय जो है संबंध किस खाली स्थान से सिद्धांत से है। तो किस सिद्धांत से है, औपचारिक अनुशासन, समरूप तत्वों से, या सामान्यीकरण, या फिर पक्षांतरण से। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों औपचारिक अनुशासन के अंतर्गत जो है यह सिद्धांत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार दोस्तों, जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है जो बच्चों के सोचने समझने इन सब पर क्या किया गया है, वो विचार किए थे। ठीक है, जीन पियाजे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पर भी बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों 12 से 16 वर्ष की आयु के बालक संज्ञानात्मक विकास की खाली स्थान आवश्यकता से में होते हैं। तो दोस्तों संज्ञानात्मक मतलब दोस्तों पूरी तरीके से 12 से 16 वर्ष तक मतलब वो दोस्तों सब चीज़ जानना समझना स्टार्ट हो चुका है, उस समय संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है कौन सी अवस्था में होती है। ठीक है, औपचारिक संक्रिया अवस्था में होती है, या फिर संवेदी पेशीय अवस्था में होती है, ठोस संक्रिया अवस्था में होती है, या फिर प्राक संक्रियात्मक अवस्था में होती है। तो इसके लिए दोस्तों औपचारिक संक्रिया के अवस्था में जो है पूरी तरीके से होता है जब बालक 12 से 16 वर्ष की आयु में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य क्या है दोस्तों, जब आप दिमाग रूप से स्वस्थ रहेंगे वही क्या कहलाएगा, मानसिक स्वास्थ्य रहेगा। लेकिन हम देखेंगे दोस्तों नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, इन्हीं ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको क्या बताना है, आंसर बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, संपूर्ण व्यक्ति का समग्र कार्य करना, असमंजस के लक्षण, अत्यधिक उत्साह,
क्रोध का प्रदर्शन। तो दोस्तों जब मानसिक स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है तो क्रोध का प्रदर्शन करेंगे क्या आप, है ना, गुस्सा जाहिर करेंगे क्या, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अत्यंत उत्साह भी रहेंगे क्या, मानसिक स्वास्थ्य है भाई, टेंशन फ्री हैं तो अत्यधिक उत्साह उत्सुक हैं क्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है, असमंजस की लक्षण, तो असमंजन भाई आप मानसिक स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो असमंजन की लक्षण भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य जो है दोस्तों अच्छी तरह संपूर्ण व्यक्ति का समग्र कार्य करना जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो स्टूडेंट है तो दोस्तों बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिएगा। और अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन अभ्यास ऑनलाइन क्लास की ओर से दोस्तों टेस्ट सीरीज लाया गया है, जिसमें 11 टेस्ट आपको दोस्तों मात्र 70 रुपये में पहले मिल रहा था, वो अब आपको दोस्तों 50 रुपये में मिल रहा है। तो दोस्तों आप इसको आसानी से परचेस कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन भी ओपन हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट इसको परचेस कर चुके हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन भी बढ़ चुका है। इस टेस्ट में आपको दोस्तों 11 टेस्ट मिलेगा, जिसमें शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी, इंग्लिश, सामान्य ज्ञान से आपको 2-2 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, जिसमें प्रत्येक सेट में आपको 30-30 प्रश्न देखने को मिलेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपल से आपको दोस्तों 7723992484 पर यूपीआई पेमेंट करना होगा 50 रुपये का, जिसमें आप फोन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, कोई भी भीम यूपीआई कर सकते हैं, फ्री चार्ज भी कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसका दोस्तों स्क्रीनशॉट जो है मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पर मुझे सेंड कीजिए। और दोस्तों अपना नाम एड्रेस भी बताइए। साथ ही साथ दोस्तों जैसे ही ये कंप्लीट करेंगे पूरे टेस्ट का अलग अलग लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे ही आप फ्री रहेंगे आप अपने हिसाब से जब चाहें तब आप उसके टेस्ट दिला सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी इसमें क्वेश्चन तैयार किए गए हैं सब व्यापम के तर्ज पर तैयार किए गए हैं, और जितने भी इससे दोस्तों आप जो टेस्ट दिलाएंगे आप अपनी लेवल को पहचान सकेंगे, स्व आकलन आप इसमें कर सकेंगे। ठीक है, कि आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए, कितने क्वेश्चन गलत बनाए, कितना का आंसर आपने सही तरीके से दिया है, कितने क्वेश्चन को आपने तुक्का लगाया, कोई भी इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, तो आप इसमें बेफिक्र होकर सभी क्वेश्चन को आप टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों जरूर इसको परचेस कीजिए, रजिस्ट्रेशन जल्दी करा लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी निकट है, कॉम्पिटिशन भी बहुत है, और दोस्तों क्योंकि दोस्तों 50 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। आप जो है सिंपली तौर पर जो आप चाउमीन या फिर डोसा भी खाते हैं तो आप इससे ज़्यादा बिल पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सस्ती दामों पर दोस्तों, बहुत ही कहीं पास भी आपको ये नहीं मिलेगा, तो आप इसको ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिए और दोस्तों इस टेस्ट का बेनिफिट लीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी अध्ययन में मात्र कोई प्रयोजन होने से व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो सकता है को खाली स्थान कहा जाता है। तो देखिए प्रश्न सिंपल सा है, प्रश्न आपको घुमावदार भले लग सकता है। वह व्यवहार जो यह दिखलाता है कि किसी के अध्ययन में मात्र कोई प्रयोजन होने से ही व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तन हो जाता है। तो आपको सिंपल से देखे हो कि किसी व्यक्ति के प्रयोजन में, जैसे उसका सुख का प्रयोजन, दुख का प्रयोजन हो, तो उसके व्यवहार में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके फेस से ही हमें पता चल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, प्रयोगकर्ता प्रभाव, आत्म परिपूर्ण पूर्वकथन प्रभाव, या फिर पिगमेलियन प्रभाव, या फिर जो है हार्थोनर प्रभाव। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हार्थोनर ने जो प्रभाव है, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, इसके शब्द भी थोड़ा सा आपको उटपटांग लग सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुकूल की योग्यता के लक्षण है। तो अनुकूल की योग्यता क्या क्या है, संतुलन, सुख एवं संतुष्टि, परिस्थिति का ज्ञान, नियंत्रण, अनुकूलन, आचरण, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो जो अनुकूल की योग्यता का लक्षण है संतुलन, भाई आप किसी चीज़ में, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में आपने अनुकूलन पढ़ा होगा, तो भाई आप अनुकूलन की योग्यता के लिए क्या होना चाहिए, भाई आप जिस तरीके से, आप जिस स्थिति में रहते हैं उसका आपको संतुलन बना करके रखना होगा। अब जिस जगह में रहते हैं वहाँ पास आपको सुख और संतुष्टि मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर सुख संतुष्टि नहीं मिल रही है मतलब आप वहाँ पास एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तभी आपको दुख मिल रहा है और असंतुष्टि महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो परिस्थिति का ज्ञान एवं नियंत्रण, अनुकूल आचरण होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य को दूषित करने वाला कारक है। मतलब आप ये सोचिए कि आप टीचर बन चुके हैं और आपको टेंशन, मतलब मानसिक जो आपका दिमाग है वह पूरी तरीके से दूषित करने वाला कौन सी चीज़ इसमें से है, नौकरी की सुरक्षा, अपर्याप्त वेतन, पारिवारिक कठिनाई, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जो शिक्षक है वो मानसिक रूप से दूषित हो सकता है अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर के, या फिर परिवार की कठिनाइयों को लेकर के, या फिर अपर्याप्त वेतन। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट टीचर की वेतन कम होता है वह पूरी तरीके से मानसिक तौर से दूषित होता है। हालांकि वो प्राइवेट से ज़्यादा मेहनत करता है, गवर्नमेंट टीचर से ज़्यादा मेहनत करता है प्राइवेट टीचर, फिर भी उनको पेमेंट कम मिलता है। रीज़न क्या है, प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो वो मानसिक रूप से दूषित होता है। उसी तरीके से नौकरी की भी उनको जो है दोस्तों सुरक्षा की टेंशन उनको रहती है कि वो
नेक्स्ट ईयर इस स्कूल में टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। उसी तरीके से परिवार की कठिनाई तो हर फील्ड के व्यक्तियों के लिए होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये सभी जो है दूषित करने के कारण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है, ठीक है। मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है, कौन सी नहीं है? सीखने की धीमी गति, शारीरिक दोष, मौलिकता या फिर अपूर्ण नियंत्रण का अभाव। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा मौलिकता। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावित होता है। तो बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन प्रभावित होता है किससे? व्यक्तित्व का निर्माण से, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या फिर उपरोक्त सभी में। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन सभी में, ठीक है। तो व्यक्तियों का जो संवेदनात्मक मतलब सीखने का जो तरीका है उसमें समायोजन को प्रभावित क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती है? व्यक्ति का निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, तो इन सभी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी चीज़ें हैं जो उसके शिक्षण में समायोजन में प्रभावित करता है। देखते हैं फ्रायड। तो दोस्तों इसी तरीके से फ्रायड कौन है? सिगमंड फ्रायड इसका पूरा नाम है। ये भी एक मनोवैज्ञानिक है। इनके भी अच्छे अच्छे बुक्स हैं और इन्होंने भी दोस्तों अच्छे अच्छे नियम सिद्धांत दिए हैं, ठीक है। जब आप टीईटी का एग्ज़ाम दिलाओगे तो इसके बारे में आप डिटेल तरीके से पढ़ोगे। जब आप डीएड बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा, शिक्षक बनने के लिए आप दोस्तों आगे बढ़ोगे, टीईटी का एग्ज़ाम दिलाओगे, उसमें सिगमंड फ्रायड के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन की कितनी अवस्थाएं को बताई गई है, ठीक है, जिसे मन या फिर चेतन के नाम से जाना जाता है। चेतन की कितनी अवस्थाएं बताई गई है, ठीक है? 2, 3, 4 या फिर 5, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जो स्थितियां हैं बताया गया है, ठीक है। चेतन, अचेतन, अवचेतन, ठीक है। 3 स्थितियां बताई गई हैं मन के लिए, ठीक है। एक है चेतन, दूसरा है अचेतन, तीसरा क्या है? अवचेतन, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल है, बहुत पूरा लेक्चर है, बहुत ही सिंपल सा है और उस टॉपिक को पढ़ोगे दोस्तों तो आपको मज़ा आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। उसको हम लोग देखेंगे जब आप टीईटी का एग्ज़ाम आप दिलाओगे, उसका प्रिपरेशन जब मैं कराऊंगा तब, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता होती है, तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए किस चीज़ की, मतलब दोस्तों आपका जो दिमाग है, ठीक है, आपका ब्रेन है, उसको आपको स्वस्थ रखना है, उसके लिए क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? संतुलन की आवश्यकता होगी, पूर्व अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी या फिर संपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी या फिर उपरोक्त सभी की, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी की आपको आवश्यकता होगी, तभी आपका मानसिक जो है पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा, ठीक है। बैलेंस तो बना करके रखना ही है, संतुलन मतलब बैलेंस, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, यह परिभाषा किसने दी है, ठीक है। तो समायोजन मतलब एडजस्ट करना, ठीक, एडजस्ट करके उस चीज़ को सीखना है। अधिगम मतलब क्या होता है? सीखना। तो ये जो प्रक्रिया है वो परिभाषा किसने दी है? तो स्किनर के द्वारा दिया गया है, गुड्स एंड गेट्स के द्वारा दिया गया है, बोरिंग के द्वारा दिया गया है या ऑल पोर्टे के द्वारा दिया गया है। तो समायोजन एक अधिगम की प्रक्रिया है, ये दोस्तों पूरी तरीके से स्किनर के द्वारा दिया गया है। या आप टीईटी पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा, ठीक है, कि इनके द्वारा भी बहुत सारे सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए गए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवोदय विद्यालय में ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों आपको पता है नवोदय विद्यालय जो बनाया गया है सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण स्तर के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए ही बनाया गया है, जिसमें इसका रेशियो दोस्तों ग्रामीण एवं शहरी का 4:1, 3:2, 2:3 या फिर 1:4 के में होता है। तो किस में होता है दोस्तों? ये होता है 4:1 के रेशियो में होता है, ठीक है। अर्थात जो है दोस्तों ये जो है पूरी तरीके से 80% किस पर डिपेंड करता है? आपका ग्रामीण पर, और जो 20% जो बचा वो शहरी बच्चे जो है नवोदय में इनका सिलेक्शन होता है। इसी कारण बहुत सारे जगह में दोस्त आपने देखा होगा कि गाँव के बच्चे ही सिलेक्शन होते हैं, ऐसा बुजुर्गों का कहना। लेकिन रियल में क्या होता है दोस्तों? वही जो है जो ऊपर से गाइडलाइन तैयार हुआ है नवोदय विद्यालयों के लिए, जिसमें से 80% अर्थात जो है दोस्तों 4:1 मतलब 80% और 20% के रेशियो में ही ग्रामीण एवं शहरी विद्यार्थियों को लेना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्र किस आधार पर अध्ययन की अच्छी आदतों को विकास नहीं कर सकते हैं? तो छात्र किस आधार पर अध्ययन की अच्छी आदतों को विकास नहीं कर सकते हैं? तो किस पर नहीं कर सकते? अच्छा पारिवारिक वातावरण पर, पढ़ने व लिखने की योग्यता पर, अस्पष्टता का अनिश्चित दत्त कार्य करने पर या फिर प्रश्नों की उत्तर देने की योग्यता पर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों अस्पष्ट एवं अनिश्चित दत्त कार्य करने पर वह अपनी अच्छी आदतों का विकास नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अस्पष्ट आप उसको बता रहे हैं, अनिश्चित है कोई भी चीज़ और उसके बारे में आप उसको पढ़ा रहे हैं और उसके बारे में कार्य करवा रहे हैं, तो उसकी आदतें उसमें विकास होगा क्या? नहीं होगा। वो आज काम करेगा कल भूल जाएगा, ठीक है।
अच्छा पारिवारिक वातावरण रहेगा तो धीरे धीरे तो वो सीखेगा ही। पढ़ने लिखने के लिए योग्यता उसमें है तो आसानी से वो सीख पाएगा, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर देने की योग्यता तो वो सीख ही जाएगा। लेकिन अस्पष्ट मतलब कोई अगर मैं ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो अस्पष्ट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो उसमें से कुछ आपकी आदतों का विकास होगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आसानी से बन जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छात्रों में परिश्रम के महत्व की समझ विकसित करने में आप क्या करेंगे? तो आप एक इस तरीके से सोचिए कि आप एक टीचर हैं और टीचर की तरह आप बच्चों में क्या करना है, परिश्रम के महत्व को समझाना है और उस पर विकास को करने के लिए आप उसको किस तरीके से प्रेरित करेंगे, ठीक है। उनके सामने उदाहरण देंगे, वास्तविक स्थिति उत्पन्न करेंगे, या फिर परिश्रम संबंधी कार्य में उनके लिप्त होंगे, या फिर परिश्रम के महत्व पर भाषण देंगे। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सोचिए, आपको पता चल जाएगा। उसके सामने उदाहरण देंगे तो वो जो है बच्चा मोटिवेट होगा और अपने आप को जो है दोस्तों उसी ओर विकसित करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों आप उसके सामने उदाहरण दीजिए, ठीक है। वास्तविक स्थिति उत्पन्न करेंगे तो वो दोस्तों ऑलरेडी, क्योंकि आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका लेवल क्या है, ऑलरेडी कम है, तो वो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डीमोटिवेट हो जाएगा और वो जो है आगे बढ़ने से और भी हिचकिचाएगा। ऑप्शन दिया है परिश्रम संबंधी कार्य में उसके लिप्त होंगे, तो आप उनके परिश्रम ज़्यादा करवाएंगे तो दोस्तों तो वो हालांकि रिजल्ट ज़्यादा नहीं आएगा लेकिन कारगर हो सकता है। लेकिन जब आप उनके सामने अच्छे अच्छे उदाहरण प्रस्तुत करोगे ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा मोटिवेट होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी में परिश्रम के महत्व पर भाषण देंगे, लेक्चरबाजी करेंगे, तो वो सिर्फ सुनेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समस्यात्मक बालक वह है जिसमें, अब दोस्तों समस्यात्मक बालक में मतलब बहुत तरीके का बच्चा आता है, किसी तरीके का ऐसा मंदबुद्धि बालक भी आ जाता है, किसी का अर्ग विकलांग मतलब दिव्यांग तरीके का बच्चा भी आ जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि एक अनुसुलझा, ठीक है, अनुसुलझा जो प्रश्न है उस या समस्या है, कमज़ोर वंशानुक्रम है, या फिर कमज़ोर घरेलू वातावरण है, या फिर एक छोटा भाई या बहन, ठीक है। तो समस्यात्मक बालक जिसमें क्या है, तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा घुमा दिया है कि कमज़ोर घरेलू वातावरण होता है जिसकी वजह से दोस्तों बच्चों में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं जो है उत्पन्न होती है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, कमज़ोर घरेलू वातावरण। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कर दो, और जो स्टूडेंट नए हैं दोस्तों बिल्कुल वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आयु जो है 25 वर्ष है, उसकी बुद्धि उपलब्धि जो है 110 वर्ष है, ठीक है, और 5 वर्ष बाद उसकी बुद्धि उपलब्धि होगी, कितनी होगी दोस्तों इसकी बुद्धि उपलब्धि? तो पहले तो प्रश्न ये दोस्त सोचिए कि एक व्यक्ति है जिसकी आयु क्या है 25 वर्ष है और बुद्धि उपलब्धि उसना कितना है दोस्तों 110 है, ठीक है। मतलब उसकी सोचने की जो क्षमता है वो क्या कहलाएगा, उसका मानसिक आयु कहलाएगा, और रियल में जितनी आयु चल रही है वो क्या कहलाएगा, उसका वास्तविक आयु हो जाएगा, ठीक है। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100 करोगे तो आपका जो है बुद्धि उपलब्धि निकल जाता है, ठीक है। तो यही क्या निकलता है, बुद्धि उपलब्धि निकलता है, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या होगी, 115 होगी, 120 हो जाएगी, 110 हो जाएगा, या फिर 125 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद ही दोस्तों इसकी जो बुद्धि की रहेगी वो कितना रहेगा, 110 ही रहेगा, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर स इज़ अ करेक्ट आंसर। अब इसको अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, देखिए मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, तो इसकी मानसिक आयु हमें नहीं पता है, ठीक है। मानसिक आयु नहीं पता है तो दोस्तों आप इसको x मान सकते हो, ठीक है। और वास्तविक आयु इसकी कितना है, 25 वर्ष है, 25 वर्ष हो गया, और इसका जो गुणा फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको 100 लिखते हैं, और इन सबको सॉल्व करने पर हमारा कितना आ रहा है दोस्तों 110 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 4x हो गया, तो अगर मैं इस 4 को दोस्तों इधर पक्षांतर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 110 बटे 4। तो ये क्या हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 दूनी हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 4 दूनी ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो 22 बार में कट गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 22। तो 5 वर्ष बाद भी दोस्तों ये क्या हो जाएगा 110 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सही इज करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समायोजन की प्रक्रिया क्या है? तो समायोजन मतलब एडजस्ट, आप समझ रहे हो ना। समायोजन की जो प्रक्रिया है क्या है, स्थिर है, गत्यात्मक है, उपरोक्त अ व ब दोनों, या फिर उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो है दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, गत्यात्मक, ठीक है।
क्योंकि जब हम एडजस्ट करते हैं इधर खिसकना उधर खिसकना मतलब क्या हो रहा है, उसमें गति होता है। ठीक है, आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हो। कहीं पास एडजस्ट कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको इधर उधर खिसक के ही आपको एडजस्ट होना पड़ेगा, उसी को ही समायोजन कहते हैं। और ये किसमें होता है, इसमें गति होना चाहिए। ठीक है, गति होगा तभी क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो पाएगा। ठीक है, तो गत्यात्मक का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छे समायोजन की विशेषता क्या है। अब भाई एडजस्ट करना है तो किस तरीके से एडजस्ट कर पाओगे, अच्छे से किस तरीके से मतलब उसमें विशेषता क्या होनी चाहिए, अनुकूलनशीलता होना चाहिए, या फिर सामाजिक जागरूकता होना चाहिए, या फिर स्वनियंत्रण क्षमता होना चाहिए, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी गुण जो है इसमें होना चाहिए, तब विशेषता जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अनुकूलनशीलता है मतलब अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, तो आसानी से समायोजित कर लेगा कहीं भी। ठीक है, अगर देखिए कोई बालक जो है संकोची किस्म का है और जहाँ पास क्या है हो हल्ला हो रहा है, तो वहाँ पास जा करके उसको समायोजन करने के लिए कहोगे, एडजस्ट करने के लिए कहोगे, तो वो हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इसको दोस्तों वो अनुकूलनशील नहीं है, क्योंकि बच्चा क्या है शांत प्रकार का है और जगह कौन सा माहौल है, थोड़ा हो हल्ला का है ना, तो वहाँ पास एडजस्ट करने में उसको अनुकूलन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, अगर अनुकूलनशीलता होता तो वहाँ पास क्या हो, जहाँ पास हो हल्ला हो रहा है तो वो भी हो जा करके हो हल्ला करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर वही बच्चा अगर दोस्तों अगर कहीं शांत जगह पर भी जाता है तो वो अपने आप को शांत कर लेगा, मतलब वो क्या कर सकता है, अपने आप को अनुकूलनशील बना लेता है। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक जागरूकता, समाज के बारे में जानना कि कहाँ पास क्या होता है, कौन सी चीज़ों में किस तरीके का होता है। ठीक है, समाज के बारे में, जन्म संस्कार है, मृत्यु संस्कार है, इन सब के बारे में जानना। स्वनियंत्रण क्षमता मतलब खुद पर नियंत्रण करना, जैसे क्रोध हो गया। ठीक है, भाई सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप उसको सुन रहे हो, अब जगह की बात है दोस्तों, जब कंडीशन अप्लाई है। ठीक है, कई ऐसे बातें होती है जिस चीज़ों को हमें क्या करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब खुद पर नियंत्रण नहीं है और इग्नोर नहीं कर पाया और गुस्से के मारे क्या हुआ, सामने वाले को कुछ बोल दिया तो बात से बतंगड़ हो जाएगा। समायोजन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगी स्थिति। ठीक है, तो अच्छे समायोजन की जो विशेषताएं हैं इन सभी पर जो है डिपेंड करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन हमने किया दोस्तों प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये 21वां नंबर का क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। प्रश्न है, बच्चों में संवेदनात्मक समायोजन, अब देखिए संवेग से रिलेटेड समायोजन करना है, इसको प्रभावित कौन करता है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर उपरोक्त सभी में। ये था एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 22, जब अभिभावक आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता। प्रश्न फिर से एक बार सुन लीजिए, एक अभिभावक जो है आपसे मिलने के लिए विद्यालय में कभी नहीं आता है, तो बच्चे की अपेक्षा करेंगे, अभिभावक को लिखेंगे, या फिर आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या फिर बच्चे को दंड देना शुरू कर देंगे। तो ये क्वेश्चन को आप इस तरीके से सोचिए, आप एक टीचर हैं और एक आपका स्टूडेंट है, उसका स्टूडेंट का जो पिता है, पेरेंट्स है, माता हो या फिर पिता, वो आता ही नहीं है उस बच्चे के बारे में पूछने के लिए, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कि उसका ग्रोथ कितना हो रहा है, या फिर कोई भी चीज़ लेकर के वो आता ही नहीं है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, बच्चे की उपेक्षा कर देंगे। ठीक है, मतलब उस बच्चे पर ध्यान ही नहीं देंगे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि अभिभावक को लिखेंगे, मतलब अभिभावक को कुछ नोटिस भेजवाएंगे। तीसरा बोल रहा है कि आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे कि भाई ऐसा क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा है, आपकी बच्ची की स्थिति ऐसा ऐसा है, अब क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कि बच्चों को दंड देना शुरू कर देंगे। सिंपल सा है भाई, इसका आंसर तो आप आसानी से कमेंट करके दे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसी तरीके का प्रश्न जो है पूछा जाता है। और जो स्टूडेंट नए हैं बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक तो ज़रूर ठोक दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने के लिए। और इसका PDF जो है दोस्तों, आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसका PDF मिल जाएगा। और www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप जो है मेरे अच्छे पोस्ट पढ़ सकते हैं। अन्य पार्ट को भी आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ, साथ ही साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे करके रखा हूँ, तो आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। और साथ ही साथ दोस्तों इस टेस्ट सीरीज़ को भी ज़रूर रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन पहले 70 रुपये था, वो दोस्तों बहुत ही कम हो चुका है 50 रुपये। तो 50 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से टेस्ट दिलाइए और भरपूर अपना जो है प्रिपरेशन कितना हुआ है उसका आंकलन ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।